हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेस के बारे में कुछ ऐसे इनक्रेडिबल फैक्ट्स जिनको सुन के आपका क्या रिएक्शन होगा मेरे को नहीं पता, पर आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और क्या आप जानते हो अर्थ पे सबसे ऊंची पिक है वो है माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई तो हम सब लोग जानते ही हैं, पर आप क्या जानते हो जो हमारे सोलर सिस्टम में ऐसी कौन सा प्लैनेट है जिसकी सबसे ऊंची पिक है, सबसे ऊंची चोटी है? तो उस चीज़ के बारे में भी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और जो आपको टाइटल वाला फैक्ट जानना है उसके लिए भी आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से करते इस वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 10। आपने बहुत सारी सोलर सिस्टम की फोटोज में देखा होगा कि अर्थ इस तरीके से दिखाए जाते हैं कि वो सारे प्लैनेट्स के सामने अच्छी तरीके से दिख सके, पर ऐसा नहीं है क्योंकि अर्थ इतनी छोटी है सारे प्लैनेट्स के मुकाबले। अगर सारे प्लैनेट्स और अर्थ की पूरे सोलर सिस्टम की एक साथ फोटो ली जाएगी तो अर्थ बहुत छोटी दिखेगी। तो ये सारी इमेज एडिट की जाती है और आप इस बात से भी जान सकते हैं कि अर्थ कितनी छोटी है। 1 मिलियन अर्थ सन के अंदर फिट हो सकती है। आप इस बात से पता लगा सकते हो कि अर्थ कितनी छोटी होती है, पर हमारे लिए छोटी नहीं है, हमारे लिए यही दुनिया है। फैक्ट नंबर 9। 20 अप्रैल 1972 को अपोलो 16 से एक एस्ट्रॉयड चांद पर गया था और उनका नाम था चार्ल्स ड्यूक। और जब वो गए थे उनकी उम्र थी 36 ईयर्स। उस समय के इतिहास में वो सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जो चांद पर गए थे। चलो वो चांद पर गए थे और एक इतिहास का हिस्सा भी बने, पर ये बात अलग है। जब वो चांद पर गए थे उन्होंने एक ऐसी चीज़ कर दी जिसकी वजह से मेरे को ये फैक्ट बताना पड़ रहा है। वो जब चांद पे गए थे अपने साथ 2 फोटोग्राफ्स लेके गए थे और उन फोटोग्राफ्स को उन्होंने उधर ही छोड़ दिया। और अगर किसी ने उस फोटोग्राफ्स को छेड़ा नहीं होगा तो वो उधर भी मौजूद होंगे। उन्होंने शायद ऐसा इसलिए किया ताकि कोई और हमारे जैसा स्पेस में मौजूद हो या कोई एलियन वगैरह, तब वो इस फोटो को देख के उनको पता लगे कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में कोई और भी रहता है। फैक्ट नंबर 8। स्पेस में बहुत कुछ है, स्टार्स, प्लैनेट, एस्ट्रॉयड्स, मीटियोर्स, बहुत सारे कुछ, और वो आपस में टकराते भी रहते हैं और उनकी टकराने की आवाज़ हम तक क्यों नहीं पहुंचती? क्या आप इस चीज़ को जानते हो? बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर जो नहीं जानते ये फैक्ट उन लोगों के लिए है। स्पेस की साउंड हम तक क्यों नहीं पहुंचती? इस चीज़ के लिए एक ही वजह है, क्योंकि स्पेस में कोई मॉलिक्यूल्स है नहीं जिनसे ट्रैवल होकर साउंड हम तक पहुंचे और हमको सुनाई दे। तो आप सोच रहे होंगे स्पेस में साउंड के लिए मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, लेकिन कुछ और तो होगा। हाँ, आप सही सोच रहे हो, स्पेस में साउंड के लिए मॉलिक्यूल्स नहीं है, पर उधर वैक्यूम है। ये चीज़ आप इस चीज़ से पता लगा सकते हो। अगर आप स्पेस में यूएफओ लेके जाते हो, सपोज यूएफओ लेके जाते हो और रास्ते में आपका यूएफओ में कोई छेद हो गया और इस छेद से अब बहुत जल्दी से सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। यूएफओ में थोड़ी सी एयर तो होगी, पर वैक्यूम के चलते वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी। तो यही वैक्यूम है। फैक्ट नंबर 7। हमारे सोलर सिस्टम में अभी 8 प्लैनेट है, पर इससे पहले 9 थे और उसका नाम था प्लूटो। पर उसके साइज़ की वजह से और प्रॉब्लम की वजह से उस प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम में नहीं माना जाता है। पर आप समझ लो वो प्लैनेट अभी उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में उसको एक प्लैनेट मानते थे। और हम अपने अर्थ से एक एरोप्लेन को प्लूटो तक उड़ाएं अपने एवरेज स्पीड तक, तो वो कितने टाइम तक पहुंचेगा? ये एक रैंडम सा क्वेश्चन है, और पर इसका एक आंसर भी है। उसको हम एवरेज स्पीड तक उतने प्लूटो तक ट्रैवल करेंगे तो वो पहुंचेगा 800 साल में। 800 साल लगेंगे उसको प्लूटो तक पहुंचने में। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी सोचा है हमारे स्पेस में कितने सारे स्टार्स हैं? क्या आपने उनको गिनने की कोशिश की है कि कितने सारे स्टार्स हैं? अगर आपको स्टार्स को गिनना है तो आप हमारे अर्थ पे जितने भी रेत के पार्टिकल्स हैं, जितने भी सैंड के पार्टिकल्स हैं, उन सबको गिन लीजिए, आपको स्टार पता चल जाएगा कितने हैं। हमारे जितने भी अर्थ पे रेत के पार्टिकल्स हैं उनसे भी ज़्यादा स्पेस में स्टार्स हैं। ये एक सिंपल सी बात है। फैक्ट नंबर 5। इससे पहली वाली मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में ऐसी कौन सी 2 कंट्री हैं जहाँ पे कोका कोला नहीं पाई जाती, वो तो मैंने उसमें बता दिया था। पर क्या आप जानते हो कोका कोला एक कमर्शियल ड्रिंक बन गई है जो स्पेस में सबसे पहली बार ले जाई गई थी। अपोलो 16 से उसको ले जाया गया था और डेट थी
जुलाई 12, 1985 को उस दिन वो दुनिया की सबसे पहली सॉफ्ट ड्रिंक बन गई थी जो स्पेस में सबसे पहले बार ले जाई गई थी। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है कि हमारे पूरे अर्थ पे सबसे ऊंची पिक है, वो है माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई तो आप सबको पता होगी, वो है 8,840 मीटर यानी 8.8 किलोमीटर। पर क्या आप जानते हो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसपे सबसे ऊंची पिक है, सबसे ऊंची चोटी है? उस प्लेनेट का नाम है मार्स। मार्स पे एक ऐसा माउंटेन है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है और उस माउंटेन का नाम है ओलंपस मॉन्स। ये एक वॉल्केनो के टाइप में है और इसे माउंटेन भी कह सकते हैं और इसकी ऊंचाई है 24 किलोमीटर यानी 2400 मीटर और ये अपने पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ऊंची इसकी हाईएस्ट पिक है। फैक्ट नंबर 3, प्लूटो के बारे में एक और फैक्ट है। क्या आप जानते हो कि प्लूटो प्लेनेट का नाम किसने रखा है? अगर आप जानोगे तो चौंक जाओगे कि प्लूटो प्लेनेट का नाम किसने रखा है। वो रखा है 11 साल की लड़की ने, उसका नाम है विनेशा वर्नी उसका नाम है और वो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से थी। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ अंडरवर्ल्ड में आई थी। उसी समय वो समय था 1930 में, उसी समय उसने प्लूटो प्लेनेट का नाम रखा था। फैक्ट नंबर 2, हमारे अर्थ पे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं और वो कभी कभी फटते भी हैं और इससे बहुत सारा इरप्शन होता है और बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और इससे बहुत सारी गैसेस फैलती हैं अलग अलग टाइप की। पर आप शुक्र मनाओ कि हम वीनस प्लेनेट पर नहीं रहते और उधर रह भी नहीं सकते क्योंकि उधर इतने सारे वॉल्केनोज हैं, उधर की रिसोर्सेज सारी ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ वॉल्केनोज ही उधर राज करते हैं। उधर करीब 1600 से भी ज़्यादा वॉल्केनोज हैं और वो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज वाला प्लेनेट है और उधर की गैसेस भी बहुत ही अजीब टाइप की हैं। उसकी सरफेस पे रोज वॉल्केनो इरप्शन होता रहता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोग जानते हो हमारी अर्थ की रोटेशन हर साल स्लो होती जा रही है? ये अभी 1.4 मिली सेकेंड के हिसाब से हर साल स्लो होती जा रही है और शायद ये फ्यूचर में 1.4 मिली सेकेंड से ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैंने इसी हिसाब से कैलकुलेट किया है कि हमारी अर्थ पे इसी चीज़ से कितने साल बाद इफेक्ट पड़ेगा। पर कैलकुलेट करने के बाद पता चला ये चीज़ तो बहुत ही साल बाद होगी, लेकिन आप इसके बारे में पहले से जान लो। जो आप अपनी स्क्रीन पे कैलकुलेशन का मीटर देख सकते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले 1.4 मिली सेकेंड देखता हूँ, तो ये आया है 3.8889 E-7 आवर और इसी को हम कुछ बड़े डिजिट से डिवाइड करते हैं, यानी ये 1 साल का हिसाब है। इसको हम जितने साल बाद देखना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मुझे तो पता है कितने साल बाद ये होगा, इसलिए मैं पहले से लिख देता हूँ। ये होगा 1 करोड़ साल बाद, इसलिए मैं इससे 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1 करोड़ 40 लाख। तो मैंने इससे कैलकुलेट किया तो आया ये 3.88888889 आवर। तो आप कुछ लोग सोच रहे होंगे ये 3.888 कुछ समथिंग आया है, फिर मैं इसको 4 आवर क्यों कह रहा हूँ? पहले ये देखो कि हमारे एक दिन में होते हैं 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड, फिर हमको उसको 24 घंटे इसलिए कहते हैं क्योंकि कहने में आसानी हो, पर वैसे और भी रीज़न है। तो इसलिए हम इसे 28 आवर्स भी ले सकते हैं। पर अभी हम जी रहे हैं 2020 में, जहाँ पे अभी 24 घंटे माने जाते हैं, यानी इसी के 1 करोड़ साल बाद 1 करोड़ 2020 को ये मिनिमम 28 आवर्स हो सकता है और मैक्सिमम का आइडिया नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 28 आवर्स का चमत्कार 1 करोड़ साल बाद ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करना और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन भी अलाउ कर दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined.